इतिहास को पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे हमारे वीर पुरुष कौन थे, हमारे देश को आज़ादी किसने दिलाई, हमको शिक्षित महान बनाने का काम कौन किया। अगर हम लोग पढ़े ना होते तो शायद ये कार्यक्रम संभव ना होता। बोलो सही है कि नहीं सही है? आज पूजा जी ने जो संकल्प लिया, आप लोगों के समक्ष ये कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। कितना अच्छा कार्यक्रम करने का काम उन्होंने किया। आप सभी भी, हम सभी से अनुरोध करते हैं, जो भी वीर पुरुष हैं, आप चाहे भी जिस समाज से हो, चाहे जिस जात से हो, चाहे जिस धर्म से हो, आप अपने आप के, अपने समाज के लोगों को, अपने पुरुषों को, अपने महापुरुषों को जरूर मानिए। साथियों, तमाम लोग जानते हैं कभी क्या होता है कि अपने ही माता पिता की पूजा लोग नहीं करते हैं। अगर अपने माता पिता को हम भूल जाएंगे, अपने परिवार को भूल जाएंगे, तो बताओ क्या कभी आगे बढ़ सकते हैं क्या? अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कराया तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे क्या? सबसे मेन बात है शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे, अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं हो पाएगा तो सही की पहचान नहीं कर पाएंगे। सही की पहचान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए साथियों? ये जब 20 मार्च आता है तो एक याद आ जाती है कि 20 मार्च के दिन एक ऐसे महारानी, एक ऐसे वीरांगना का शहादत दिवस है जो हमारे सामने ये फोटो आप सभी देख रहे हो। ये कोई सामान्य नहीं है। इन्होंने देश को आजाद कराने के लिए पहले स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। साथियों, 16 अगस्त सन 1831 ईस्वी में रामगढ़ के मध्य प्रदेश के एक राजा थे, राव जुझार सिंह। उनके यहाँ एक पुत्री का जब जन्म हुआ तो राजा साहब ने इस प्रकार से खुशियां मनाई जैसे लग रहा था कि किसी बेटे का जन्म हुआ है। साथियों, उनको भविष्य मालूम हो गया था ये बेटी नहीं, देश को आजाद कराने वाली वीरांगना बनेगी। इन्होंने, इनकी जब तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी लोग देखते थे तो लोगों के दांत खट्टे हो जाते थे। रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह ने जब इनकी चर्चा सुना तो उन्होंने अपने बेटे विक्रमादित्य से शादी करवाने का ठान लिया। महाराजा विक्रमादित्य रामगढ़ के राजा थे, उनके साथ इनकी शादी हुई सन 1849 ईस्वी में। लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाए क्योंकि उनको किसी बीमारी ने आकर के घेर लिया। इसलिए सन 1855 ईस्वी में राजा विक्रमादित्य का निधन हो गया। उस समय इस देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज हड़प नीति अपनाते थे, जहां पर राजा कमजोर हो जाते थे उस राज को हड़पने का काम करते थे। लेकिन अवंतीबाई लोधी जी के 2 पुत्र हुए थे, वो दोनों छोटे छोटे थे। अंग्रेजों ने सोचा इनके छोटे पुत्र हैं, अब इनका राजपाट देखने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने हड़प नीति के अंतर्गत इस रामगढ़ के राज किले पर चढ़ाई करने का काम किया। अवंतीबाई लोधी जी ने साम्राज्य के चारों तरफ के राजाओं का न्योता भिजवाया, एक एक पत्र भिजवाया और उस पत्र के साथ में चूड़ियां भी भिजवाने का काम किया। उस पत्र में स्पष्ट लिखा था कि अगर आप लोग अपने राज्य को बचाना चाहते हो तो राजाओं से, इन अंग्रेजों से लड़ने की हिम्मत रखो। अगर आप लड़ नहीं सकते हो तो अपने हाथों में चूड़ियां पहन करके अपने राज्य के अंदर बैठ जाओ। इस बात को सुन करके राजाओं के अंदर खून खोल गया। उन्होंने ठान लिया कि इस देश से अंग्रेजों को भगाना है। जब तक इस देश से अंग्रेजों को नहीं भगाएंगे तब तक ये देश और ये समाज, ये राज्य इन लोगों से मुक्त नहीं हो सकता है। सभी ने ठान लिया। महारानी अवंतीबाई का और भी शासन बुलंद हो गया। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करना शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए, अंग्रेज पीछे भाग गए। जब अंग्रेजों ने देखा कि महारानी को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, फिर से एक मीटिंग करते हैं और वहां पर तमाम अंग्रेजों को बुला करके एक कार्यक्रम समायोजित करते हैं। देखते हैं कि महारानी के पास वो नीति है जिससे हमको छक्के छुड़ाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए जो उनके पास 10,000 सेना थी तो उन लोगों ने 1 लाख सेना इकट्ठा करने का काम किया। बताओ कहाँ 10,000 उनकी सेना, कहाँ 1 लाख इकट्ठा सेना करते हुए आए और महारानी अवंतीबाई के राज किले पर रामगढ़ पर चढ़ाई करने का काम किया। जब महारानी जी ने देखा कि हमारे पर हद से ज्यादा लोग चढ़ाई करने के लिए आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनका साहस नहीं दिखा। जो भी उनके अंदर साहस था, जो उनके अंदर हिम्मत थी, लोगों के अंदर हौसला अफजाई करने का काम किया। कहा ये दुश्मन है और दुश्मनों से तब तक लड़ते रहना है जब तक आपके शरीर में जान है।
ऐसी महारानी अवंतीबाई लोधी जी थी। उन्होंने लड़ने का काम किया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया। जब लगा कि हम अंग्रेजों से जीत नहीं पाएंगे, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से वचन किया था कि मैं आपको जीते जी आपके हाथ नहीं आऊंगा, वैसे हमारी महारानी अवंतीबाई लोधी जी थी। उन्होंने प्रण किया था कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगी। जब उन्हें लगा मैं अंग्रेजों से नहीं जीत पाऊंगी, तो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए खुद अपने शरीर को निछावर कर दिया और देश की आज़ादी के लिए शहादत मना लिया। साथियों, ऐसी हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी हैं। मैं इनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करो। जब तक आप शिक्षा की अलख नहीं जगाओगे, हमारे बीच में हमारे गुरु जी बैठे हैं, ये इस जिले के ही नहीं बल्कि कई जिलों में माननीय आर.डी. वर्मा जी का प्रभाव है। बहुत सारे लोगों को पढ़ाने का काम किया। यहाँ पर सभी लोग माननीय गुरु जी को जानते होंगे। साथियों, अगर इन्होंने पढ़ाने का काम नहीं किया होता तो क्या शायद इस मंच पर हम बोल पाते क्या? बोल पाते क्या? ये इनकी देन है, गुरु जी की देन है। इन्होंने हमको बोलना सिखाया, हमको पढ़ाने का काम किया, इसलिए मैं इनका आभारी हूँ। साथियों, आप सभी से भी आग्रह है, अगर आप लोग पढ़ाने का काम करोगे तभी सच्चाई को जान पाओगे। आपका हक हिस्सा कोई नहीं मार सकता है। साथियों, कहा जाता है जिस समाज का राजा वो समाज का राजा, जिसका दल उसका बल, उसकी समस्याओं का हल। अगर आप लोग संगठित हो जाओगे, अलग अलग रहोगे, आपको अधिकार नहीं मिलेगा। साथियों, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, दुश्मन को एक एक उंगली उठाओगे, एक एक उंगली दिखाओगे, दुश्मन आपकी उंगली को तोड़ता रहेगा। तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? बोले तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? अगर 5 उंगलियों को एक में मिलाओगे, मुक्का बनेगा कि नहीं बनेगा? मुक्का नहीं बल्कि गदा बन जाएगा। और गदा जिधर की तरफ प्रहार कर दोगे, दुश्मन भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? साथियों, एकजुट होने की जरूरत है। अगर आप एकजुट हो गए तो आपका हिस्सा कोई नहीं मार सकता है। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं, सभी से निवेदन करते हैं कि सभी लोग एकजुट हो जाओ। अगर एकजुट हो जाओगे तो आप चाहे जिस समाज से हो, चाहे जिस जाति से हो, चाहे जिस धर्म से हो, चाहे जो सरकार हो, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आप चींटी को देख रहे हो, चींटी कभी अकेले नहीं चलती है, चींटी संगठित होकर के चलती है। चींटी एक छोटा प्राणी है, फिर भी संगठित है। हम लोग आदमी हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम लोग संगठित नहीं हो पाते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं किस प्रकार के भेदभाव होते हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। अगर उन सभी समस्याओं को आप नजरअंदाज कर दो और सभी भाईचारा में आ जाओ, सभी एक हो जाओ, तो आपका हक हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सभी लोग एकजुट हो जाओ। और एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। धन्यवाद साथियों।